3 मई 2026 को भारत में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट का एग्ज़ाम होता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एमबीबीएस, बीडीएस जैसे अलग अलग मेडिकल कोर्सेज के लिए देना होता है। इसमें करीब 22 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। एग्ज़ाम होने के कुछ ही दिनों बाद स्टूडेंट्स को ये नोटिस भेजी जाती है कि पेपर लीक के कारण नीट 2026 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और री एग्ज़ाम की एक नई डेट स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नीट के पेपर्स आखिर लीक कैसे हुए। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ये नीट के पेपर्स बनाती है, जहां ये एक सीक्रेट कमेटी फॉर्म करते हैं जिसमें सीनियर प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल होते हैं। ये सभी लोग मिलके नीट एग्ज़ाम का पेपर बनाते हैं। इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, इसके लिए हमें नीट का पेपर समझना पड़ेगा। देखिए, नीट का पेपर टोटल 720 मार्क्स का होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में बॉटनी प्लस जूलॉजी के 90 क्वेश्चंस, इस तरीके से ये टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। देखिए, जब एनटीए ने 2026 के नीट एग्ज़ाम्स के लिए सीक्रेट कमेटी फॉर्म की तो उस कमेटी में प्रहलाद विट्ठल राव कुलकर्णी, जिन्हें पीवी कुलकर्णी भी कहा जाता है, एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर उस कमेटी में मौजूद थे। इसके बाद मनीषा गुरुनाथ मांढरे ये बायोलॉजी एक्सपर्ट और मनीषा संजय हवलदार ये फिजिक्स एक्सपर्ट के तौर पर ये तीनों लोग इस कमेटी में मौजूद थे। ये तीनों नाम याद रखना, यही से सारा खेल शुरू होता है। तो पीवी कुलकर्णी ये लातूर के दयानंद साइंस कॉलेज के रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। वहीं मनीषा गुरुनाथ मांढरे ये पुणे के शिवाजी नगर में मौजूद मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में सीनियर बॉटनी प्रोफेसर थी। और मनीषा संजय हवलदार ये सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला से थी। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों लोग पुणे से थे और क्योंकि ये एनटीए द्वारा अडॉप्ट किए गए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे तो इन्हें नीट के पेपर का एक्सेस था। और यही वो सिस्टम के अंदर मौजूद 3 लोग थे जिन्होंने नीट 2026 का पेपर लीक किया। इसके बाद एक और नाम सामने आता है मनीषा वाघमारे। ये पुणे में एक ब्यूटी पार्लर ओनर थी और ये और मनीषा मांढरे ये दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे और मनीषा मांढरे और पीवी कुलकर्णी को जोड़ने में मिडल मैन यही मनीषा वाघमारे थी। सीबीआई के जांच के अनुसार फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा हवलदार ने मनीषा मांढरे को नीट एग्ज़ाम के फिजिक्स के क्वेश्चंस शेयर किए थे। ऐसे ये तीनों एक दूसरे से लिंक थे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के नीट के क्वेश्चंस कंबाइन करके पेपर लीक हुआ था। इन्होंने ना तो पेपर चुराया था ना तो कॉपी किया था। इन्होंने सारे क्वेश्चंस याद करके रखे थे और ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस लेते थे। वहाँ ये क्वेश्चंस को डिक्टेट करते थे और स्टूडेंट्स नोटबुक में वो क्वेश्चंस लिख लेते थे। उसी के साथ ये लोग स्टूडेंट्स के बुक्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके देते थे। देखिए, पीवी कुलकर्णी ये अपने नीट के कोचिंग क्लासेस में बच्चों से लाखों में फीस लेते थे। ये लोग नीट पेपर को लीक करके स्टूडेंट्स से पैसा निकालते थे, आगे दूसरे को भारी कीमत में ये पेपर बेचते थे और ये सब कुछ लाखों में होता था। इन्होंने नीट के पेपर को लीक करके इसे पैसा छापने का जरिया बना लिया था। फिर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र के लातूर से शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर का नाम सामने आता है, जो रेणुकाई करियर सेंटर आरसीसी के फाउंडर और डायरेक्टर है। इन्होंने पीवी कुलकर्णी से नीट एग्ज़ाम के केमिस्ट्री के लीक क्वेश्चन लिए थे, जिसके लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। सीबीआई को इनके मोबाइल फ़ोन में 36 फ़ोटोज़ मिले, जिसमें 5 डुप्लीकेट फ़ोटोज़ थे। इन फ़ोटोज़ में 132 हैंड रिटन केमिस्ट्री क्वेश्चंस थे। शिवराज मोटेगांवकर के पास ये लीक हुए क्वेश्चंस नीट एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। फिर सीबीआई द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे का नाम सामने आता है। इसके पास भी नीट के लीक हुए पेपर्स 28 अप्रैल 2026 तक पहुंच चुके थे। इसके कनेक्शंस बताए जाते हैं मनीषा वाघमारे से, वही ब्यूटी पार्लर वाली जो मनीषा मांढरे के सोसाइटी में रहती थी। फिर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में नांदगांव में रहने वाला शुभम खेरनार, जो एक बीएएमएस स्टूडेंट है, इसने धनंजय लोखंडे से ये लीक हुआ नीट पेपर 10 लाख रुपए में लिया और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाते हुए इसे हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले यश यादव को 15 लाख रुपए में भेज दिया। इस तरीके से ये पेपर महाराष्ट्र से बाहर जाता है। आगे हरियाणा से यश यादव द्वारा ये पेपर जयपुर में जाता है और नीट एग्ज़ाम के ऑफिशियल डेट से एक दिन पहले तक
ये पेपर बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका था। ये सारे नीट के लीक हुए क्वेश्चंस पीडीएफ और फोटोज़ के फॉर्मेट में गेस्ट पेपर के नाम से शेयर किए जा रहे थे और ये सारी चीज़ें टेलीग्राम जैसे कई सारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से शेयर की जा रही थी। जब 3 मई 2026 को नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं तब तक पुलिस को या एनटीए को किसी को भी पेपर लीक की खबर नहीं थी। राजस्थान के सिखार में रहने वाले एक केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथार, उन्हें नीट एग्ज़ाम के दिन शाम को वही गेस्ट पेपर्स के पीडीएफ्स और फोटोज़ मिलते हैं। देखिए, गेस्ट पेपर्स मिलना नीट जैसे एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन होता है। उस पीडीएफ को देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि उसमें केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस सेम टू सेम मैच हो रहे थे नीट के रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स से। नीट जैसे इतने बड़े एग्ज़ाम के पेपर लीक को देखकर शशिकांत सुथार दूसरे दिन 4 मई को वो सिखार में उद्योगनगर पुलिस स्टेशन में गए और सारी चीज़ें बताई। तब वहाँ उन्हें एक रिटर्न कंप्लेंट सबमिट करने को कहा, पर कोई फॉर्मल एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। उन्होंने कुछ मीडिया पर्सन्स को भी ये बात बताई, लेकिन किसी ने उनके बात पर ध्यान नहीं दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि नीट जैसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम के पेपर्स में भी गड़बड़ी हो सकती है। शशिकांत सुथार ने इस चीज़ की गंभीरता को देखकर 7 मई की रात को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को ईमेल के ज़रिए एक कंप्लेंट भेजी। उन्होंने उसमें लिखा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए देने को तैयार हूँ, लेकिन इस मामले में लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है। और ये एक ईमेल टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इसके बाद एनटीए हरकत में आती है और जल्द से जल्द सेंट्रल एजेंसीज़ को ये जानकारी देती है। फिर राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। फिर जब ये बात डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन तक पहुंचती है, फिर ये सारा मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के हाथ में दे दिया जाता है। सीबीआई कंप्लेंट के अनुसार नीट पेपर लीक के मामले में पहले एफआईआर रजिस्टर करती है और जब सीबीआई इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो ये सारी चीज़ें सामने आती है जो हमने इस वीडियो में शुरू से आपको बताई। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में मनीषा हवलदार को 22 मई को अरेस्ट किया जाता है। फिर यश यादव, शुभम खेर नायर, धनंजय लोखंडे, मनीषा वाघमारे, इन चारों को 12 से 14 मई के बीच अरेस्ट किया जाता है। फिर शिवराज मोटेगांवकर को 18 मई को अरेस्ट किया जाता है, मनीषा मांडरे को 16 मई को और सबसे बड़ा नाम पीवी कुलकर्णी को 15 मई को अरेस्ट किया जाता है। फिर सीबीआई ने जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर जैसी जगहों से कई और लोगों को अरेस्ट किया जो इस पेपर लीक में इन्वॉल्व थे। ये सारा मैटर सामने आने के बाद एनटीए 12 मई 2026 को 3 मई 2026 को हुए नीट एग्ज़ाम कैंसिल कर देती है और 21 जून 2026 को री एग्ज़ाम की एक नई डेट नीट एस्पिरेंट्स को दी जाती है। अब स्टूडेंट्स की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था, लेकिन एक अच्छी बात यह भी थी कि इनको एक और चांस मिला। री एग्ज़ाम्स के पेपर्स भी लीक ना हो, इसलिए पेपर्स की सिक्योरिटी और बढ़ाई गई। जैसे एग्ज़ाम से करीब 20 दिन पहले टीचर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर नीट के क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए। जो लोग ये पेपर्स बनाते हैं उन्हें पेपर्स होने तक बाकियों से अलग रखा जाता है। इन्हें मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया जाता और कुछ गिने चुने लोगों से ही ये मिल सकते हैं और ये तब तक चलता है जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। क्वेश्चन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स को सौंप दी गई। क्वेश्चन पेपर्स की सिक्योरिटी में और सुरक्षाकर्मी बढ़ाए गए। पेपर लीक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले में हमारे कमांड चेन में कहीं गलती हुई है और के राधाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन का पालन करने के बावजूद हमसे गलती हुई है और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसे सुधारने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए, के राधाकृष्णन कमेटी जो 2024 के नीट पेपर लीक के सिलसिले के बाद बनाई थी, जो नीट एग्ज़ाम के प्रोसेस को स्टडी करती है और इसमें सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए सुझाव देती है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार इस एग्ज़ाम कैंसिलेशन और री एग्ज़ाम के बीच वाले पीरियड में भारत में 10 से भी ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड करने की खबर आई। देखिए, नीट पेपर लीक ये 2026 में पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई बार नीट पेपर के लीक के केसेस सामने आए थे। 2015 के AIPMT के एग्ज़ाम्स में ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए चीटिंग के केसेस सामने आए थे। उस समय भी एग्ज़ाम्स कैंसिल करके री एग्ज़ाम्स लिए गए थे। फिर 2016 और 2021 में भी चीटिंग के केसेस सामने आए थे। 2024 में भी स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर चोरी करके लीक होने की खबर आई थी, लेकिन इन सब में कोई री एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे। और ये चीज़ सिर्फ नीट के मामले में नहीं है।
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2002 से 2025 के बीच 45 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े एग्ज़ाम्स शामिल हैं। और ये तो सिर्फ 2002 के बाद वाले हैं, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे पेपर लीक के केसेस है।